किसी दूसरे का धन लेकर के अपने औलादों को पालना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दे दो, 5 गांव दे दो, पूरा नहीं दे सकते हो तो, लेकिन फिर भी नहीं माना। बोले बिना युद्ध का मैं 1 इंच भूमि भी दे सकता नहीं। परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध, इतनी बड़ी नृशंस संहार क्षेत्र परिणत हो गया कुरुक्षेत्र के उस मैदान पर। कितने विधवा बने होंगे, कितने अनाथ बने होंगे। क्यों? केवल मिले हुए। और यादव तो भगवान के अपने निज संतान है। द्वारिकापुरी में भगवान के कितने? बोले 16,108 रानियां हैं। प्रत्येक रानी से 10 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। कितने हैं? 10 पुत्र और 1 पुत्री। लेकिन भगवान के वंश में जन्म लेने का स्वाभिमान प्राप्त करने के बाद भी उन यादवों ने संतों का अपमान किया, संतों का अपमान किया। सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखी। संतों के सम्मुख शाम को एक युवती बनाकर के साड़ी पहनाकर अभिनय बनाकर गर्भवती स्त्री बनाकर सामने रख दिया और पूछने लगे, बोले बताओ ये हमारी नई नवेली दुल्हन है, इसके गर्भ से पुत्र हो गया, पुत्री पैदा हो। और संतों ने कहा तुम भगवान के वंश में भगवान के अंशज होने के बाद भी तुम्हारे चित्त में सत्संग और संतों के प्रति महत्वता नहीं है। जाओ, तुम्हारे इसे झूठी बहू के गर्भ में न तो पुत्र पैदा होगा न पुत्री पैदा होगा। बोले तुम्हारे कुल को नाश करने का एक मुसल पैदा होगा। और इस अनाचार से भगवान नहीं बचा, चाहते तो बचा सकते थे ना, लेकिन नहीं बचाया। भगवान के सामने यादव पी करके, मदिरा पान करके, एक दूसरे को गाली दे करके और मदिरा पान करते हुए ऐरक की घास को पकड़ करके एक दूसरे को मारे। कुछ तो अपने आप मर गए, जो बच गए थे भगवान ने बोले ये और बच जाएंगे और दंड करेंगे, उनको भगवान ने मार दिया। उनका भी नाश होना पड़ा। अर्थात कुवृत्ति, कुसंग और कुसंस्कार ये नाश ही करता है। ये कभी किसी का उत्थान नहीं किया, कभी किसी का उत्थान। सद्भाव तुम्हें सुसंस्कृत करता है, परिष्कृत करता है, तुम्हारे सुख को बढ़ाता है। लेकिन कुविचार, कुभावना, ईर्ष्या, द्वेष, ये छल, दंभ, पाखंड, ये कभी किसी को समृद्ध नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। और विशेष करके सत्संग के प्रति अरुचि उसके अवनति का प्रमाण है। सीधा एक सेंटेंस में कह दूं, सत्संग के प्रति रुचि न होना, बोले वो अवनी, वो अधोगति में है। उसके बिगड़ने की, उसके पतन होने की और उसके दुखी होने की पूरी संभावना कि आप रास्ते में उसका तैयार है।